हेलो एवरीवन, आप अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल डॉल्फिन कोचिंग सेंटर पे आज हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर के थर्ड पार्ट की। और आज हमारा चैप्टर का टॉपिक है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। इससे पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, ये हम सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। बैलेंसिंग हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज आप लोग हैं इस चैप्टर के नए पार्ट में, जिसमें हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में। अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस टॉपिक में लेकर बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट होते हैं कि कौन कौन सी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट होती हैं, कौन कौन से टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन सी रिएक्शन बोर्ड में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस टाइप से क्वेश्चन इसमें बनकर आते हैं, वो सब आज हम इस छोटी सी वीडियो में कवर करेंगे और टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाइक करके आगे जाइए, ताकि मैं आपके लिए और ज्यादा इस तरह की मोर इंफॉर्मेटिव बोर्ड क्वेश्चन रिलेटेड टॉपिक कवर करवा सकूं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गाइस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो कितने टाइप की हमारे फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन को बताता है, हमें डिफाइन करनी है 5 टाइप की हमारी केमिकल रिएक्शन होती हैं। सबसे पहली होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिफ्थ रिडॉक्स रिएक्शन। कहीं कहीं पे क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन को तोड़ के रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन अलग अलग दिखाया जाता है। मैंने यहाँ पे जनरली नाम लिया है। ओके, अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अनदर नेम होता है सिंथेसिस रिएक्शन। नाउ अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन। गाइस, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइंड होना। जब हमारे पास रिएक्टेंट एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट होगा और कंबाइंड होने के बाद एक सिंगल अगर प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मींस रिएक्टेंट में जितने भी सब्सटेंस हैं वो सब कंबाइंड होते हैं और आपको एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई हैव डन कि 2 और मोर कंपाउंड कंबाइंड, 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड कंबाइंड होंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट आपको मिलता है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन। एग्जांपल समझते हैं। सपोज हमारे पास मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न कर रहे थे। मैंने बताया था इससे पहले यूनिट में भी, पहले वीडियो में, कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले क्लीन क्यों किया जाता है। तो मैग्नीशियम को जब हम बर्न कर रहे हैं या ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं, सो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप देखो कि रिएक्टेंट में 2 भी है या 2 से ज्यादा भी रिएक्टेंट हो सकते हैं, लेकिन जब वो कंबाइंड हुए तो कंबाइंड होने के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है वो सिंगल प्रोडक्ट होता है। दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो नाम से चल जाता है कि जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइंड होंगे और कंबाइंड होकर सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ अब बात आता है कि भैया हमें कुछ ऐसा बताइए कि जिससे हमें पता चल जाए कि भाई ये रिएक्शन इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो पहली रिएक्शन आती है कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन। इस कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक नाम भी बोला जाता है, क्विक लाइम। ये बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कॉम्बिनेशन से। क्विक लाइम, CaO क्विक लाइम। जैसे ही हम क्विक लाइम को वाटर में डाल देते हैं तो वाटर में डालने से वो CaO प्लस H2O उससे मिलता है सिलेक्ट लाइम, CaOH का हॉल्ट वाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस उससे बहुत ही ज्यादा क्या निकल जाती है, हीट। तो आप देखिए कि ये भी क्या है, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट है, कंबाइंड होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक एग्जांपल और आता है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब क्या होता है, हमारे पास आयरन होता है, रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, दे फॉर्म फेरिक ऑक्साइड। ओके, सो आयरन प्लस ऑक्सीजन गिव्स द कंपाउंड। तो यहां पे 2 या 2 रिएक्शन हुए, रिएक्टेंट है, लेकिन प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, सिंगल मिल रहा है, दैट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल है हाइड्रोजन गैस, रिएक्ट विद ऑक्सीजन, दे फॉर्म द वाटर। सो ऑल केस में आप देखिए, ऑल केस में प्रोडक्ट जो है वो हमारा सिंगल है, जबकि रिएक्टेंट हमारा एक या एक से ज्यादा हो जाता है। अब हम बात करते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शंस के बारे में। डीकंपोजिशन रिएक्शन की बात करते हैं। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है? डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है जब जब एक हमारे पास रिएक्टेंट है और वो डिकम्पोज हो जाए। डिकम्पोज मतलब टूट जाए। रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का डिकम्पोज होना, टूट जाना और एक से ज्यादा प्रोडक्ट आपको मिलना। समझ में आता है? कॉम्बिनेशन इज द जस्ट अपोजिट ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में कंबाइंड हो रहे थे, कंबाइंड होकर सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा था। डीकंपोजिशन में प्रोडक्ट सिंबल होगा
सिंगल प्रोडक्ट होगा, डिकम्पोज टूटेगा दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में, दैट इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द कंपाउंड ब्रेकडाउन होगा दो या दो से ज्यादा सिंपलर कंपाउंड में, दैट इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ स्टूडेंट बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन से कि भैया कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती हैं। जो भाई भैया का काम है बताना, तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो हमें यहाँ पे कवर करनी है, जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। टॉपिक को पढ़ने के बाद एक भी रिएक्शन भैया ऐसी रहना जाए जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आती है, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं डिकम्पोजिशन तीन टाइप का होता है। हीट की वजह से भी कंपाउंड डिकम्पोज हो सकता है, लाइट की वजह से भी कंपाउंड डिकम्पोज हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से भी कंपाउंड डिकम्पोज हो सकता है। नाउ अगर हीट की वजह से हो रहा है दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन, लाइट की वजह से हो रहा है दैट इज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहा है दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की। तीन इंपॉर्टेंट रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 2, रिएक्शन नंबर 3 आर द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फ्रॉम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, सो पहला आता है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होता है, इसे हम हीट करते हैं, ये फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में, सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। इसे याद करने का एग्जांपल है पेड़ से आप याद रखिए, पेड़ ऊपर से ग्रीन होता है, नीचे से ब्राउन होता है। इसी तरह से रिएक्शन का रिएक्टेंट ग्रीन होता है, लेकिन हीट करने के बाद जब वो डिकम्पोज होता है तो ब्राउन कलर के फेरिक ऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है। सेकंड एग्जांपल आता है कैल्शियम कार्बोनेट का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में रिएक्शन हाफ हाफ दी गई है, यहां आपको रिएक्टेंट देता है, प्रोडक्ट आपसे पूछता है। कैल्शियम कार्बोनेट होता है हमारा लाइमस्टोन, जैसे ही उसे हीट करते हैं तो क्विक लाइम में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, दैट इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लीड नाइट्रेट PbNO3 व्हाइट कलर का होता है, आपका येलो कलर में ब्रेक डाउन हो जाता है, येलो कलर में टूट जाता है, दैट इज द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो हीट की वजह से। सेकंड आता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सनलाइट की वजह से कंपाउंड का डिकम्पोज होना, फोटोलाइटिक। इसमें आता है सिल्वर क्लोराइड जो कि व्हाइट कलर का होता है, जैसे ही सनलाइट पास कराते हैं सिल्वर अलग हो जाता है ग्रेइश कलर में, येलोइश ग्रेस, यू कैन से येलोइश ग्रेस या फिर ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जांपल आता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड को जब हम सनलाइट में उठाते हैं तो वाटर अलग टूट जाता है, हाइड्रोजन गैस हमारी यहां से अलग निकल जाती है, वाटर अलग निकल जाता है, हाइड्रोजन गैस अलग निकल जाती है, दैट इज अ फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। थर्ड वन इज इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे कंपाउंड ब्रेक डाउन होगा। एग्जांपल NaCl, इलेक्ट्रिसिटी पास कराया, Na अलग, क्लोरीन अलग। वाटर इलेक्ट्रिसिटी पास कराया, वाटर हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग। So they are the two type of chemical reaction, combination reaction and decomposition reaction. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऐसी ही कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और समझेंगे डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थैंक यू।